कंटेंट कैलेंडर क्या होता है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है एंड इसको कैसे बनाया जाता है, अगर ये आपको समझना है तो इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हो। हे एवरीवन, दिस इज वर्षन, वेलकम टू माय चैनल। और इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, इंस्टाग्राम ग्रोथ, कंटेंट क्रिएशन की एंड ग्राफिक डिजाइनिंग की। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना, इस वीडियो को लाइक डेफिनेटली कर देना। तो अब आते हम अपने टॉपिक के ऊपर कि बेसिकली कंटेंट कैलेंडर क्या होता है, कैसे बनाया जाए। तो इसको बेसिकली मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है व्हाट, व्हाई एंड हाउ। कि बेसिकली कंटेंट कैलेंडर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है। देखो, जब भी आप अपना कंटेंट बनाते हो तो आप एक डेट या एक टाइम डिसाइड करते हो कि मेरे को इस डे के अंदर या इस टाइम के ऊपर ये कंटेंट पब्लिश करना है और किस चैनल के ऊपर पब्लिश करना है, ये सारी चीज़ें आप डिसाइड करते हो। तो बेसिकली अगर रफली मैं बताऊं तो एक कंटेंट कैलेंडर यही होता है कि आपका प्री प्लान हो कि हाँ, मुझे मंडे के दिन ये कंटेंट इस टाइम पे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब के ऊपर शेयर करना है। तो ये बेसिकली एक सिंपल भाषा में कंटेंट कैलेंडर होता है, हम इसको बनाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि बेसिकली क्यों बनाया जाए कंटेंट कैलेंडर को। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ जो मतलब मैंने 5 पॉइंट्स मैं आपको बताऊं कि बेसिकली कंटेंट कैलेंडर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जो फर्स्ट पॉइंट है कि कंटेंट कैलेंडर क्यों चाहिए, वो बेसिकली ये आपके टाइम को बचाता है। क्योंकि आप ऑर्गेनाइज हो, आपको पता है कि कौन से टाइम पे आपको कंटेंट शेयर करना है, किस प्लेटफॉर्म पे शेयर करना है। तो उसके अंदर बेसिकली जो सेकंड बेनिफिट होता है इसका, वो है कि आप क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको पता है कि मुझे संडे के दिन मेरे को अपना ये कंटेंट शेयर करना है एंड आप उसको बहुत मतलब एक वीक पहले से ही बना के रखते हो, तो आपको उसको अच्छे तरीके से जो है देखने का, समझने का ये कंटेंट सही से बना है या नहीं बना, उसकी क्वालिटी कैसे, वीडियो की क्वालिटी कैसी है, ऑडियो कैसा जा रहा है, वो सारी चीज़ें आपको पता रहती हैं। तो ये बेसिकली सेकंड पॉइंट है। थर्ड जो बेनिफिट होता है इसका, वो होता है कि आप कंसिस्टेंटली पोस्ट कर सकते हो। अगर आप 1 वीक पहले से ही आपके पास कंटेंट बना हुआ है तो आप बेसिकली 1 वीक तक रेगुलर हर डे जो है पोस्ट कर सकते हो, या फिर जो आपने डिसाइड किया हुआ है कि अल्टरनेट डेज में पोस्ट करना है एंड आपके पास ऑलरेडी कंटेंट है, तो आप कंसिस्टेंट रह सकते हो एंड बहुत कंसिस्टेंट वे में अपने कंटेंट को पब्लिश कर सकते हो। फोर्थ जो पॉइंट है वो है बेसिकली कि आप मिस्टेक्स कम करोगे। अगर आप पहले से ही अपना कंटेंट बना के रखते हो तो डेफिनेटली आप मिस्टेक्स कम करोगे, बिकॉज आप उसके अंदर से जो भी कई बार तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, कई बार स्पेलिंग एरर है, तो वो सारी चीज़ें आप अवॉइड करोगे। बिकॉज आप उस कंटेंट को पब्लिश करने से पहले 2 से 3 बार देख चुके होगे, बिकॉज आप कंटेंट एडवांस में बना के रखते हो। आपको पता है कि कौन सा कंटेंट किस डे को डालने वाला है, तो वो आप जब बनाओगे तो वो काफ़ी प्रोसेस से जाएगा, शूट होगा वीडियो, उसके बाद एडिट होगा, उसके अंदर अदर चीज़ें ऐड होंगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपके मिस्टेक्स को रिड्यूस। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट जो मैं बताऊंगा वो है बेसिकली कि आपके पास टाइम होगा स्ट्रेटजीज के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए। आप कंटेंट तो बना लेते हो, बट ग्रो करने के लिए सिर्फ कंटेंट नहीं, आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, एंगेजमेंट, कम्युनिटी, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो अगर आपके पास कंटेंट एडवांस में ऑलरेडी बना हुआ है, देन आप क्या करोगे कि अपना थोड़ा बहुत टाइम जो है आप स्ट्रेटजीज पे लगाओगे, प्लेटफॉर्म को समझने के अंदर लगाओगे, तो वहाँ से क्या होगा कि आप बहुत ईजिली जो है ग्रो कर पाओगे, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी कंटेंट है, सारी मिस्टेक्स कोई नहीं है कंटेंट के अंदर, क्वालिटी कंटेंट की अच्छी है, आपके पास टाइम है बिल्कुल एंड पता है कि आपको कौन से दिन कौन सा कंटेंट पोस्ट करना है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने स्ट्रेटजीज को प्लान करोगे, चाहे स्टोरीज के अंदर हाइप क्रिएट करोगे एंड जिस तरीके से भी हो सकता है आप अपने ग्रुप्स के अंदर अपने स्टूडेंट्स को सारी चीज़ें बताओगे। वहाँ पर क्या होगा कि आप टाइम इन्वेस्ट कर पाओगे अपनी स्ट्रेटजीज के ऊपर। तो ये बेसिकली ओवरऑल था कि क्यों हमें एक कंटेंट कैलेंडर चाहिए। अब आते हम अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर कि बेसिकली कंटेंट कैलेंडर एक बनाया कैसे जाता है, क्या स्ट्रेटजी रहती है, क्या वो स्टेप्स रहते हैं जिसका यूज़ करके आप एक कंटेंट कैलेंडर जो है वो बना पाते हो। सो एक कंटेंट कैलेंडर बनाने के लिए मैंने बेसिकली 6 स्टेप्स आपको बताऊँगा जिसका यूज़ करके आप कंटेंट कैलेंडर जो है बना सकते हो। एंड एक चीज़ और है, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है मैंने आपको एक एक्सेल शीट दी है जो एक बेसिक रफली कंटेंट कैलेंडर का आपको आइडिया देगा एंड आप उस एक्सेल शीट का यूज़ कर सकते हो अपने कंटेंट कैलेंडर को बनाने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है एक कंटेंट कैलेंडर को बनाने का, वो है बेसिकली एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने करंट जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आप शेयर करते हो, जिस चैनल के ऊपर भी शेयर करते हो, उसको देखो एंड एनालाइज करो एंड समझो कि बेसिकली वो कंटेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, तभी आप आगे जाके एक अच्छा कंटेंट कैलेंडर जो है बना पाओगे। तो एग्जिस्ट जो फर्स्ट स्टेप रहने वाला है वो है कि आप एनालिसिस करो। सेकंड स्टेप रहेगा वो है चूज योर चैनल। मतलब क्या है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे
क्या कंटेंट शेयर करने वाले हो। एग्जाम्पल के लिए मैं इंस्टाग्राम पे मेनली कैराउजल्स शेयर करता हूँ, बट मैं उस कैराउजल्स को कई बार जो है 1 मिनट के वीडियो के अंदर कन्वर्ट करता हूँ, जिसको मैं मोज पे शेयर करता हूँ। कई बार मैं उस 1 मिनट वीडियो को यूट्यूब के ऊपर भी शेयर करता हूँ। उसके अलावा उस कैराउजल्स को मैं एक ट्विटर थ्रेड के अंदर भी कन्वर्ट करता हूँ, उसको ट्विटर पे शेयर करता हूँ। उस कैराउजल को ही मैं क्या करता हूँ कि PDF फॉर्मेट में बनाता हूँ एंड देन उसको मैं शेयर करता हूँ लिंक्डइन के ऊपर। तो आपको एक चैनल डिसाइड करना है कि किस किस चैनल के ऊपर आपको कंटेंट शेयर करना है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना कंटेंट कैलेंडर प्लान करना। थर्ड जो पॉइंट रहने वाला है, आप जब भी कंटेंट कैलेंडर बनाओ तो उसके अंदर आप ये चेक करो कि आप एनालाइज क्या करने वाले हो, ट्रैक क्या करने वाले हो। आपके कंटेंट का जो मतलब आप कह सकते हो कि USP है, या फिर आप ये कह लो कि कंटेंट किस बिहाफ पे आप डिसाइड करते हो, किस कंटेंट ने अच्छा परफॉर्म किया है, इस कंटेंट ने बेकार परफॉर्म किया है। तो वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा, मुझे ट्रैक क्या करना है। आपको लाइक्स ट्रैक करना है, आपको कमेंट्स ट्रैक करना है, आपको सेव्स ट्रैक करना है, क्या ट्रैक करना है वो भी आप अपने इस एक्सेल शीट के अंदर मेंशन कर सकते हो। फोर्थ जो पॉइंट आएगा वो आता है कि अपनी लाइब्रेरी बनाओ एसेट्स की। मतलब एसेट्स की लाइब्रेरी से मेरा मतलब है कि जो आप कंटेंट बनाने वाले हो, एग्जांपल के लिए मैं ये यूट्यूब वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को शूट करने से पहले मैंने म्यूजिक क्या रखने वाला हूँ, मैं इसके अंदर टाइटल किस तरीके से आएंगे, कौन से एनिमेशंस के थ्रू टाइटल आने वाले हैं, क्या पॉइंट्स में रखने वाला हूँ, वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बना के रख चुका हूँ। बस यार मैं इस वीडियो को लेना है, प्रीमियर प्रो में डालना है, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली जो हो जाएंगी। तो ये बेसिकली आपको प्री प्लान करके रखना, अपने एसेट्स को पहले से रखना है अपने पास, ताकि आप फटाफट जो अपना कंटेंट जो है वो बना पाओ। फिफ्थ जो पॉइंट रहेगा वो रहता है कि आप अपना एक वर्क फ्लो बनाओ। वर्क फ्लो का मतलब क्या है कि आप, जैसे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो एक वर्क फ्लो है कि मैंने पहले स्क्रिप्ट लिखी, उसके बाद मैंने एसेट्स देखे कि क्या क्या इमेजेस, क्या क्या चीज़ें मुझे ऐड करनी है, उसके बाद मैं ये शूट कर रहा हूँ। अब इस शूट करने के बाद मैं इसको एडिट करूँगा एंड एडिट करने के बाद इसको मैं पब्लिश करूँगा। तो ये एक वर्क फ्लो है एंड आपको वर्क फ्लो देखने के, जब आप नए कैराउजल्स बना रहे हो तो क्या वर्क फ्लो फॉलो करता है। पहले कंटेंट रिसर्च करते हो, फिर उसके बाद स्क्रिप्ट लिखते हो, स्लाइड वाइज स्क्रिप्ट लिखते हो, उसके बाद आप इमेजेस सर्च करते हो, इमेजेस सर्च करने के बाद उसको फोटोशॉप या फिर कैनवा के अंदर जाते हो एंड सारा डिज़ाइन करते हो। तो ये एक वर्क फ्लो है जो आपको बना के रखना है, एक मेंटेन करना है एक वर्क फ्लो को, कि आप बेसिकली किस तरीके से जो है अपना कंटेंट बनाने वाले हो। और सिक्स्थ और लास्ट जो पॉइंट आता है, अपना कंटेंट बनाना स्टार्ट करो जिस तरीके से मैंने ये शूट किया। तो इस तरीके से आप एक कंटेंट कैलेंडर बना सकते हो। लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है पब्लिश का, कि आप सारी चीज़ें बना लो तो आप पब्लिश करो। एंड कंटेंट बनाने के बाद भी ना एक स्टेप और मैं ऐड करूँगा यहाँ पे, वो है बेसिकली ये कि आप जब कंटेंट बनाओ और जब पब्लिश करना तो उसके बीच में कैप्शन राइटिंग और डिस्क्रिप्शन राइटिंग बहुत मैटर करता है, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, आपको लिखना ही पड़ेगा। तो वो भी आप उस कंटेंट कैलेंडर के अंदर जो है ऐड कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक्सेल शीट दी है, उसको डाउनलोड करो एंड यूज करना स्टार्ट करो, अपना कंटेंट कैलेंडर बनाना स्टार्ट करो। कंटेंट कैलेंडर बनाने के बहुत सारे बेनिफिट्स, अगर आप अच्छे तरीके से कंटेंट कैलेंडर को मेंटेन कर पाते हो तो ग्रो होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।